Okay, so hello students. I hope all of you are doing perfectly well and very warm welcome to Textbook Super Coaching platform. तो आज हम लोग मोस्टली बात करने वाले हैं आईआईटी जैम एग्जाम के कंप्लीट रोड मैप को लेके। तो मोस्टली आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा कि आईआईटी जैम एग्जाम जो होता है, आईआईटी जैम जो एग्जाम होता है, दैट एग्जाम इज फॉर योर एमएससी एंट्रेंस। अगर तुम एमएससी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, सो वन सेकेंड, दिस टैब हैज, एक सेकेंड। यस, अगर तुम एमएससी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो टू एनी आईआईटीज, तो डेफिनेटली जो हमारे प्रीमियर्स आईआईटीज हैं हमारे देश में, वहां पे तुम एमएससी करने के लिए बेसिकली तुम फिजिक्स में अगर कर रहे हो या तुम केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में या बायोलॉजिकल साइंस में अगर तुम सोच रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। इफ यू क्रैक द एग्जामिनेशन विद अ गुड रैंक, सो आफ्टर दैट यू कैन गेट सिलेक्टेड इनटू एनी ऑफ द आईआईटीज। अब यहाँ पे आईआईटी जैम एग्जाम के लिए मोस्टली जो चीज़ है, हम फिजिक्स के बारे में अगर बात करें, तो मोस्टली जो चीज़ है वो तुम्हें है अच्छे से सिलेबस को समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस वेरी प्रॉपर्ली। फिजिक्स, you have to understand the syllabus. Just wait for a moment. This pen is creating some issues. Okay. Yes, now I think it's fine. So if we talk about फिजिक्स, तो फिजिक्स में बेसिकली जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट में आता है तुम्हारा मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, एमएमपी। उसके बाद अगर हम लोग जाए, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में जो जो भी चैप्टर्स है, उसमें मोस्टली तुम्हें जिस बुक को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है, एच के दास बोल के एक बुक है, इट्स अ वेरी गुड बुक। इसके अलावा एक बुक और है, स्पाइजल का आता है। स्पाइजल का सिर्फ वेक्टर एनालिसिस लेना। तुम्हारा जिस स्टैंडर्ड का जैम के एग्जाम में मैथमेटिकल फिजिक्स आता है, एच के दास एंड स्पाइरल इज सफिशिएंट। इसको सिर्फ वेक्टर एनालिसिस के लिए पढ़ना, और इसको पढ़ना तुम थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह जो भी है, मैट्रिसेस जो भी है, उन चीजों के लिए तुम एच के दास पढ़ना। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए अगर तुम बुक्स पूछोगे, तो मैं तुम्हें कहूंगा क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बुक है। तुम्हारे मतलब फॉर द पीपल हु आर टेकिंग प्रिपरेशन फॉर जैम इज लाइक एच सी वर्मा, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत ज्यादा है तुम लोगों के क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो एच सी वर्मा पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर तुम कुछ थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का पढ़ना चाहते हो, तो जेसी उपाध्याय। बेसिकली इसके अलावा और एक बुक है, जैसे कि लाइक डेविड मॉरिन बोल के एक बुक है, बट दैट बुक इज टू मच। लाइक तुम लोग के जमाने में, तुम लोग के बीएससी के स्टैंडर्ड में डेविड मॉरिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। या और एक बुक जो बेस्ट बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स का अभी तक, जो गोल्डस्टीन, हार्वर्ड गोल्डस्टीन भी तुम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बीएससी में तुम ये दोनों ही पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है। इन दोनों पढ़ लो, मोस्टली तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो जाएगा। मोस्टली 11 12 के जो देखना, जो आईआईटीज के प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं, वहां से भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए। जैम के पीवाई के सॉल्व कर सकते हो। टीआई फार में तो उठा उठा के क्वेश्चन देते हैं आईआईटी के प्रीवियस क्वेश्चंस, और तुम यहां से क्वेश्चंस कर सकते हो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। दूसरी बात, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ रिलेटिविटी जो है, इसके लिए मैं एक बुक बोल देता हूँ, बहुत अच्छा बुक है, रॉबर्ट रेसनिक। ये बुक तुम पढ़ सकते हो। ये बुक बहुत ही पतला सा एक छोटा सा बुक है, बट इट्स अ वेरी गुड बुक। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए तुम रॉबर्ट रेसनिक पढ़ सकते हो। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टीआईफआर में आते हैं, जेस्ट में आते हैं, आईआईटी एग्जाम में आते हैं, हर एक एग्जाम में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है। इसके बाद तुम्हारा ऑप्टिक्स की बात करो, तो डेफिनेटली अजय घटक, ये वाला बुक पढ़ सकते हो। नहीं तो बी घोष, ये पढ़ सकते हो। और एक बुक है, बट वो बुक पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, मतलब अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग पढ़ सकते हो, बट मोस्टली मैं कहूंगा जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट एंड बिकॉज इज सफिशिएंट। इसमें तुम लोग का पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जो भी है, सब यहाँ से हो जाएगा, और लेंस वेंस के लिए भी हो जाएगा यहाँ से।
अगर पहले तुम्हारा लेंस है या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसके लिए भी ये दोनों बुक बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। इसके बाद ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर आ रहा है तो इसके लिए एक ही बुक पढ़ने की जरूरत है, दैट इज ग्रिफिथ्स ईएमटी। अगर ग्रिफिथ्स के अलावा कुछ पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बी घोष, बट अगेन कोई जरूरत नहीं है, ग्रिफिथ्स अगर तुम्हारे पास है तो सफिशिएंट है ईएमटी के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई वेरी मच टेल यू दैट ग्रिफिथ्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अगर तुम लोग करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दो चीजें आता है, एक तो एनालॉग। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं तुम लोगों को कहूंगा तुम लोग बॉल स्टेट एनालिसिस की पढ़ सकते हो। नासल्स की इसका स्पेलिंग देख लेना एक बार, नासल्स का स्पेलिंग क्या है, इवन आई कैन सी एंड टेल यू। बॉल स्टेट नासल्स की तुम लोग पढ़ सकते हो, नहीं तो डिजिटल के लिए अगर पढ़ना है, डिजिटल के लिए अगर तुम लोगों को पढ़ना है, डिजिटल के लिए तुम लोग बी घोष पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोल देता हूँ। तुम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो बुक पढ़ोगे दैट इज किटल। चार्ल्स किटल का जो बुक है वो पढ़ सकते हो, नहीं तो पूरी बब्बर पढ़ सकते हो अगर किटल समझ में नहीं आती। अगर सीएसआई में होते तो बहुत कुछ बोलता, बट फिलहाल तुम लोग बीएससी में हो तो किटल के तुम लोग के मोस्टली क्रिस्टलोग्राफी वगैरह चीजें हैं, तो किटल में अच्छा है क्रिस्टलोग्राफी। एस्क्रॉफ्ट मॉमिन में भी क्रिस्टलोग्राफी अच्छा है, नहीं तो पूरी बब्बर पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर तुम लोग जानना चाहो दैट मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से पढ़ना है, तो मैं कहूंगा बीघोषा क्वांटम पढ़ो, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, ग्रिफिथ्स, ग्रिफिथ्स का क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ो, का क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ो, ये दोनों बुक पढ़ो मॉडर्न फिजिक्स के लिए। न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह तुम्हारे जो भी बुक्स हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स वगैरह वो जो भी बुक है, अगर जो बेसिक बुक्स है वो पढ़ सकते हो, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स बहुत ही बेसिक्स आता है तुम लोग के एग्जाम में। ये क्वांटम के लिए क्या, अगर एटॉमिक के लिए पूछते हो तो तुम्हारा like for atomic physics there is like I'm not suggesting any book separately. You can just read your basic BSc books, atomic and nuclear physics, that will be just more than sufficient. But modern physics में जो quantum वाला पार्ट आता है उसके लिए ग्रिफिथ्स एंड जेटली जरूर पढ़ना। तुम लोग की कुछ ज्यादा है भी नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक सी चीजें, मतलब पर्टर्बेशन से पहले तक का जो चीजें हैं उसको अच्छे से पढ़ना। और इसके बाद सॉलिड स्ट्रक्चर के बाद क्वांटम में क्या, हाँ ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया बस फाइन। इसके बाद तुम्हारा आता है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, एबी गुप्ता, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और स्टैटमिक के लिए एबी गुप्ता के अलावा और एक बुक लिख सकते हो, गार्ग बंसल घोष, बंसल एंड घोष। बेसिकली ये तीनों ऑथर ने मिलके एक बुक लिखा है, गार्ग बंसल एंड घोष। तो आइदर तुम एबी गुप्ता का पढ़ सकते हो, नहीं तो गार्ग बंसल घोष का पढ़ सकते हो। स्टैटमिक के लिए भी सेम बुक तुम आल्सो यू कैन रीड फॉर स्टैटमिक। तो थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए ये जो सेम बुक है, इस बुक में थर्मोडायनामिक्स मिल जाएगा एंड स्टैटिक भी मिल जाएगा। तो थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिक के लिए ये दो बुक्स पढ़ लेना, तुम लोगों का काम हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट में जेटली एंड ग्रिफिथ्स। तुम लोग अगर ईएमटी करना चाहते हो एक ही बुक है, ग्रिफिथ्स पढ़ लो, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एनालॉग में बोल दिया है बॉलस्टेड नासल्स की, डिजिटल में बोल दिया है बी घोष। सॉलिड स्टेट के लिए किटल, सिर्फ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ो, पूरी बाबत क्रिस्टलोग्राफी पढ़ो। ऑप्टिक्स के लिए अजय घटक एंड बी घोष। स्पेशल थ्योरी रिलेटेड रॉबर्ट रेसनिक। तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए एचसी वर्मा एंड जेसी उपाध्याय। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एच के दास एंड स्पेशल का जो वेक्टर एनालिसिस है स्पाइशल का, वो पढ़ सकते हो। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। ये हो गया सिलेबस। जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद तुम्हें जो चीज करना है दैट इज कॉल्ड मॉक टेस्ट। जितना हो सके मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करो, जितना हो सके। कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट ले लो। बेसिकली अगर हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं आईआईटी एग्जाम के लिए, तो अगर आप आईआईटी एग्जाम 2025 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो
if you are preparing for IIT JAM 2025, then definitely please focus on mock test as soon as possible. syllabus खत्म करो, जैसे syllabus खत्म होता है mock test पर focus करो. जितना ज्यादा mock test के ऊपर focus करोगे उतना ज्यादा तुम्हें अपने speed के बारे में पता चलेगा, उतना ज्यादा तुम्हें दिखेगा कि तुम कहाँ कहाँ मिस्टेक करो. जैम में नेगेटिव मार्किंग है तो मोस्टली जो तुम्हारा कंपटीशन है वो यहाँ पे आके रह जाता है कि कितना तुम मिस्टेक कर रहे हो. जितना मिस्टेक करोगे उसके ऊपर तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग आएगा. तो जो चीज मार्क्स को तो पीछे लेके जाता ही है तो रैंक को और भी ज्यादा पीछे लेके चला जाता है. तो मोस्टली कोशिश करना कि मॉक टेस्ट जितना हो सके तुम दो, उससे तुम्हारा सिली मिस्टेक के चांसेस कम होते जाएंगे. तुम्हें अपने पता चलेगी कहाँ पे तुम गलतियां कर सकते हो, किस किस जगह पे कैलकुलेशन में तुम्हें गलतियां होती हैं. दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट के ऊपर एक अच्छा सा ग्रिप आएगा कि एग्जाम हॉल में बैठ के तुम उस 3 घंटे में कैसे टाइम को मैनेज करोगे, उसके ऊपर तुम्हें एक अच्छा सा ग्रिप आएगा. सो मॉक टेस्ट इज वेरी नेसेसरी. उसके अलावा मैं बता दूं, थोड़ा बहुत डेट्स का याद रखना कि सितंबर का जो महीना है, इस महीने में यूजुअली तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है फॉर IIT JAM. सितंबर से अक्टूबर के बीच में एप्लीकेशन खत्म हो जाता है. उसके बाद तुम्हारा जाकर सीधा जनवरी में तुम्हारा आता है एडमिट कार्ड. फेब सेकेंड वीक में तुम्हारा होता है एग्जाम. और मार्च अप्रॉक्स 20th ऑफ मार्च मोस्टली तुम्हारा आ जाता है रिजल्ट. इस चीज को ध्यान में रख के चलो. सितंबर में एप्लीकेशन शुरू होगा, अक्टूबर तक एप्लीकेशन खत्म. उसके बाद थोड़ा सा एक टाइम पीरियड आता है कि तुम्हारा अगर कहीं पे दिक्कत हुआ है फोटो वोटो में तो वो एक करेक्शन पीरियड रहता है. उसके बाद जनवरी में एडमिट कार्ड, फरवरी के सेकंड वीक में एग्जाम, 20th ऑफ मार्च में रिजल्ट आएगा. इस डेट को दिमाग में रखते हुए चलो. बाकी डेफिनेटली IIT JAM का साइट विजिट करते रहना. मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दो, बिल्कुल दो. और दूसरी बात, सिलेबस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो. और एक चीज मैं कह दूं, इन सब के सब जो सिलेबस है सब कुछ तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है. कुछ कुछ चीजें तुम सिलेक्ट कर लो जो जिसमें तुम स्ट्रांग हो. अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने अपने टाइम पे EMT पढ़ा था, बहुत स्कोरिंग है. ऑप्टिक्स पढ़ा था, बहुत स्कोरिंग है. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. क्वांटम, ये जो तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. इतना भी अगर पढ़ लो तो बहुत है. एंड MMP ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. क्लासिकल मैकेनिक्स तुम्हें अगर पसंद है तो पढ़ सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है तो पढ़ सकते हो. सॉलिड स्टेट्स फिजिक्स, क्रिस्टलोग्राफी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं. तो इतना भी अगर पढ़ लोगे तो बहुत है. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज यू डोंट हैव टू गो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है. अगर तुम उसमें से मान लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट में से अगर तुम यहाँ पे, मैंने कितना छोड़ा है, 1 2 7 भी अच्छे से करके जाते हो, क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ देते हो, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा. बस सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि बाकी जो पढ़ रहे हो 7 सब्जेक्ट बहुत ध्यान लगा के प्यार से पढ़ने हैं. सिलेबस पाई टू पाई करने हैं. एंड ऑफ कोर्स वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, PYQs. प्लीज PYQs को जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करो. क्योंकि तुम जितना PYQ सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा ग्रिप आएगा. तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डाल के हमें पढ़नी चाहिए. ठीक है. बाकी तो और कुछ नहीं है. IIT JAM 25 के लिए मोस्टली तुम यही चीज अगर फॉलो करोगे, एक सिलेबस, दूसरा मॉक टेस्ट, तीसरा PYQs और चौथा एग्जाम के डेट्स वगैरह वो सब चीजें, इनको अगर ध्यान में रखोगे हो जाएगा. एक कॉपी बनाओ, जो भी चीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओ. दैट हेल्प्स इनॉर्मसली एट द एंड टाइम जब तुम रिवीजन करोगे उन सब चीजों को. तो यही मोस्टली है, तुम्हें यही सब चीजें करने हैं. बाकी तो आप लोगों के साथ है ही, हम लोग IIT JAM के बैच भी शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग यू कैन ज्वाइन टू दैट बैच. बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड कैरी ऑन विद योर एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच.